नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हनुमान चालीसा हम सभी के घर पे है और हम सभी लोग पढ़ते हैं। लेकिन अभी भी इस संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हनुमान चालीसा की शक्ति के बारे में पता ही नहीं है। वो अभी भी अनजान है। बस सिर्फ हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं या फिर मुंह जुबानी पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभार जब जीवन में संकट हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। ऐसा विचार आता है हमारे मन में, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा संकट हो जाते हैं कि व्यक्ति वहाँ पे जाके हार जाता है। एक ऐसा मोड़ आ जाता है, आपकी भी ज़िंदगी में शायद कभी ना कभी आया होगा। लेकिन क्या हुआ था उस 25 साल के शिवम के साथ, जो गंगा घाट के किनारे पर बैठकर आत्महत्या करने जा रहा था, क्योंकि उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा संकट थे। लेकिन तब उसे हनुमान चालीसा की असली शक्ति का एहसास हुआ। और वो एहसास किसने कराया और कैसे कराया? कैसे पता चला शिवम को कि हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति होती है? यदि आप भी जानना चाहते हैं, हनुमान चालीसा की शक्ति से परिचित नहीं है और जानते हैं चाहते हैं कि कितनी शक्ति होती है, तो ये वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आज आपको हनुमान चालीसा की शक्ति बताने जा रहा हूँ। काशी की खूबसूरत शाम को मणिकर्णिका के घाट पर बैठा 25 साल का शिवम कभी जलती हुई चिताओं को देख रहा था, तो कभी गंगा मैया के बहते हुए पानी को। वो सोच रहा था कि अपनी लाइफ की हालत भी इसी घाट की तरह है। एक तरफ प्रेजेंट पानी की तरह बहता चला जा रहा है और दूसरी तरफ फ्यूचर की चिता जल रही है। और मैं यहाँ बैठे बैठे अपनी किस्मत के ऊपर रो रहा हूँ। मन तो कर रहा है कि एक बार हिम्मत करके गंगा मैया में कूद जाऊं, फिर ना रहेगा शिवम और ना रहेगी उसकी प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं होगा बेटा। समस्याएं साथ लेकर मरोगे तो इनसे मरना मरकर भी पीछा नहीं छूटेगा। उससे तो अच्छा है कि समस्याएं यहीं सुलझा लो, फिर यहां भी खुश रहोगे और वहां पर भी। शिवम ने पीछे दाएं मुड़कर देखा तो एक बाबा खड़े थे। उम्र यही कोई 60 बरस की रही होगी। माथे पर सिंदूरी टीका, चेहरा सफेद, दाढ़ी से ढका हुआ और गले में राम नाम का गमछा। वो बोले, बजरंग बली के भक्तों को जीवन में ऐसे हार मान लेना शोभा नहीं देता। उनके भक्तों में तो उन्हीं के समान शक्ति और आत्मबल होना चाहिए। बाबा, आपको कैसे पता चला कि ये हनुमान भक्त हूं? तुम्हारे गले में जो हनुमान जी का लॉकेट पड़ा है ना, वो बता रहा है कि तुम हनुमान भक्त हो। अच्छा, एक बात बताओ, हनुमान जी के भक्त हो तो हनुमान चालीसा भी जरूर पढ़ते पढ़ते हो के? हाँ बाबा, मंगलवार और शनिवार को पढ़ लेता हूँ। वैसे मैं रोज सुबह मोबाइल पर हनुमान चालीसा जरूर सुनता हूँ। देखो बेटा, तुम्हारे पास जीवन में हर समस्या का हल है, लेकिन लगता है कि तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। मैं समझा नहीं बाबा। हनुमान चालीसा बहुत लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो सभी उनकी शक्ति को नहीं जानते। हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ या स्तुति नहीं है, वो एक तंत्र है। एक ऐसी युक्ति है जिसे अगर तुमने जागृत करना और उसका प्रयोग करना आ जाए तो हनुमान जी की कृपा से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इतना ही नहीं, तुम्हें वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी तुम्हें इच्छा है। करियर या किसी परीक्षा में सफलता, दुश्मनों का विनाश, बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा। यहाँ तक कि हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेने से ऐसी ऐसी शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मगर बाबा, वैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकेगा? हनुमान चालीसा में तो बस 40 चौपाइयां हैं। इनमें कोई मंत्र वगैरह तो है नहीं। वो 40 चौपाइयां ही अपने आप में ऐसे शक्तिशाली सिद्ध मंत्र हैं जो किसी भी संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। बस तुम्हें हनुमान चालीसा की साधना करने का तरीका पता होना चाहिए। तब शिवम कहता है कि बाबा, क्या आप बताएंगे मुझे वो तरीका? हनुमान जी में मेरी सबसे ज्यादा श्रद्धा है। हाँ, क्यों नहीं। समझ लो, हनुमान जी ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हें तुम्हारे संकटों से उबारने के लिए। ऐसा करना, कल सुबह संकट मोचन मंदिर आ जाना। मैं तुम्हें वहीं बताऊंगा कि हनुमान चालीसा से कैसे हर संकल्प को, हर इच्छा को पूरा किया जा सकता है। बाबा की बात सुनकर शिवम को विश्वास हुआ कि हनुमान जी ने खुद उसे रास्ता दिखाया है। इसलिए वो अगली सुबह तैयार होकर संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंच गया, जहां उसे मिलने वाली थी हनुमान चालीसा की असली शक्ति। आगे हम जानेंगे कि क्यों है हनुमान चालीसा का पाठ इतना शक्तिशाली। आखिर इसका कारण क्या है? इसके क्यों हनुमान चालीसा का पाठ सबसे जल्दी फल देता है? क्या कारण है जो आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर जीवित है?
जैसा कि बाबा ने कहा था, शिवम अगले दिन सुबह तैयार होकर संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंच गया और जा करके सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए। उसने देखा बाबा ही मंदिर के मुख्य पुजारी थे, जो हनुमान जी की आरती कर रहे थे। आरती खत्म होने के बाद बाबा शिवम के पास आए और उसे अपने साथ मंदिर के एक छोटे से कमरे में ले गए, जो बाबा का कमरा था। वहां पर एक तरफ हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति प्रतिष्ठित थी, जो देखने में बहुत जागृत लग रही थी। शिवम को उस कमरे में हाई पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई। वह बाबा से बोला, बाबा, कल से एक बात सोच रहा हूं। कल शाम गंगा घाट पर तो और भी बहुत से दुखेरे लोग बैठे हुए होंगे। आखिर आपने मुझे ही क्यों चुना हनुमान चालीसा की सिद्धि सिखाने के लिए? तब बाबा बोले, मैं कौन होता हूं बेटा किसी को चुनने वाला? यह तो खुद बजरंगबली का ही आदेश हुआ तुम्हारे लिए। मैं तो उनका माध्यम हूं। दरअसल हम इंसानों को लगता है कि हम भगवान के दरबार में आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए। मगर सच तो यह है कि भगवान हमें बुलाते हैं हम पर कृपा करने के लिए। इसलिए वो हमसे प्रार्थनाएं करवाते हैं ताकि हम उनकी कृपा को लेने के लिए ग्रहणशील बने। तुम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझो कि भगवान हनुमान ने तुम्हें खुद चुना है हनुमान चालीसा की साधना के लिए। जरूरी यह है तुम्हारी किसी पिछली प्रार्थना ही का ही फल है। शिवम को याद आया, वो अक्सर हनुमान जी से ही तो प्रार्थना किया करता था कि उसके जीवन के सारे कष्टों को दूर करो। पापा के गुजरते ही रिश्तेदार प्रॉपर्टी हड़पने को तैयार बैठे थे। जो कल तक सगे थे वही आज दुश्मन बन गए थे। पापा का बिजनेस संभल नहीं रहा था। उनके बिजनेस पार्टनर भी लूटने को तैयार बैठे थे। उसे लग रहा था जैसे दुश्मनों के बीच वह अकेला पड़ गया था। बहुत कमजोर महसूस करने लगा था खुद को। ऐसे में उसे अपनी रक्षा के लिए हनुमान जी ही याद आते थे। शिवम ने हनुमान जी के चरणों में सिर झुका दिया और कहने लगा, बस अब आपका ही सहारा है प्रभु, मैं खुद को आपको ही सौंपता हूं। बाबा बोले, चिंता ना करो बेटा, बजरंगबली सब ठीक करेंगे, इसलिए तो तुम्हें मैंने यहां बुलाया है। शिवम ने कहा कि बाबा, कल आप कह रहे थे हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ या स्तुति नहीं है, वह एक तंत्र है, एक ऐसी युक्ति जिसको अगर जागृत करना आ जाए तो हनुमान जी की कृपा से सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तब बाबा कहते हैं, हाँ ये सच है बेटा, हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इस संसार के सबसे ज्यादा शक्तिशाली देव हनुमान जी का पाठ है। और ऐसे 3 कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी नकारात्मक शक्ति या समस्या उनके भक्तों के आसपास ठहर ही नहीं सकती। तब शिवम ने पूछा, वो क्या कारण है बाबा? बाबा ने बताया, इनमें पहला है उनके वो वचन जो उन्होंने प्रभु श्री राम को दिया था कि वो हमेशा इस धरती पर रहकर भक्तों की रक्षा करेंगे। और दूसरा कारण है उनकी शक्ति। हनुमान जी वीरों में वीर हैं और वो महावीर हैं। वो सुरक्षा देने वाले देव यानी प्रोटेक्टर हैं। उनकी शक्ति के आगे किसी भी तरह की समस्या टिक ही नहीं सकती। और हनुमान चालीसा तो वह पाठ है जो हनुमान जी की शक्ति को जागृत करता है। इसलिए हनुमान चालीसा में भी लिखा है, नासाय रोग मिटाए सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तीसरा कारण यह है कि वो महादेव का अवतार है और महादेव भूत प्रेतों के स्वामी हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत पिशाच और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा होती है। जैसा कि हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज्यादा असरदार पाठ है। यह ऐसा पाठ है जो जल्दी फल देता है। तब शिवम ने पूछा, मगर इसका क्या कारण है? मेरे कहने का मतलब है कि स्तुति या पाठ तो और भी भगवानों के हैं, फिर ऐसा क्या है हनुमान चालीसा में जो इसका पाठ जल्दी असर करता है? तब बाबा कहते हैं कि देखो बेटा, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो हमारे सबसे ज्यादा पास हैं। दरअसल हनुमान जी हमारे ही लोक में सशरीर उपस्थित है, यानी वो पृथ्वी पर ही जीवित है। उन्होंने कभी शरीर का त्याग नहीं किया। शायद तुम्हें पता ना हो, हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से हैं। बाबा माफ कीजिएगा, मैं इस बारे में नहीं जानता। देखो, सतयुग से लेकर अब तक ऐसे 7 दिव्य व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेकर आए जिन्होंने कभी देह त्याग नहीं किया, यानी वह यहां से वापस गए ही नहीं। वह सातों आज भी शरीर के साथ इस पृथ्वी पर जीवित है। वह कहाँ है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन है जरूर
ये 7 चिरंजीवी हैं: हनुमान जी, विभीषण, व्यास, महर्षि कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भगवान परशुराम और राजा बलि। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जब भगवान का कल की अवतार होगा तो यह सभी चिरंजीवी धर्म युद्ध में उनकी सहायता करेंगे। इन सभी में हनुमान जी सबसे बड़े देव हैं, जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा के कारण इस संसार का कभी त्याग नहीं किया। तब शिवम ने पूछा, भगवान श्री राम से हनुमान जी को कौन सी आज्ञा मिली थी? तो बाबा ने बताया कि जब प्रभु श्री राम ने इस संसार को छोड़ने का और जल समाधि लेने का निर्णय लिया, तब हनुमान जी बहुत विचलित हो गए और वह भी श्री राम से कहने लगे कि प्रभु, अगर आप ही यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं रहकर क्या करूँगा? मैं भी आपके साथ जल समाधि लेकर इस लोक का त्याग कर दूंगा। तब श्री राम जी ने उनसे कहा कि नहीं हनुमान, इस संसार को आगे तुम्हारी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। कलयुग में धरती पर बहुत पाप बढ़ेंगे, लोगों में ज्ञान की भक्ति की कमी होगी, वो भ्रष्टाचारी दुराचारी होंगे। उस समय मेरा जो कोई भक्त दुखी होगा, पीड़ित होगा और जो कोई मेरे नाम का स्मरण करेगा, तुम उसके संकटों को हरना और उसकी तुरंत सहायता करना। श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि तुम मुझसे हमेशा कोई ना कोई सेवा मांगते हो ना, तो आज मैं तुम्हें यही सेवा सौंपता हूं कि जो कोई सच्चा भक्त तुम्हें सहायता के लिए पुकारेगा, तुम उसकी तुरंत मदद करोगे। तो बस प्रभु श्री राम की आज्ञा को शिरधार्य कर हनुमान जी आज भी उपस्थित हैं। दोस्तों, कई भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति को महसूस की है। जैसे कि तुलसीदास जी को तो हनुमान जी ने श्री राम के दर्शन भी कराए थे। हनुमान जी उनसे बार बार मिलने आते थे। पुराणों में कहा गया है कि हनुमान जी गंधमर्दन पर्वत जो कैलाश के उत्तर में है वहां रहते हैं। जब जब उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं वह उनके पास पहुंच जाते हैं। वैसे हनुमान जी को कृपा पाने के लिए शरीर के साथ आने की जरूरत नहीं। वो तो ऐसे देवता है कि वो जहां भी है वहीं से भक्त पर कृपा कर सकते हैं। वो हमारे सबसे ज्यादा निकट रहने वाले देवता हैं और उन तक हमारी पुकार सबसे जल्दी पहुंचती है। बहुत से भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति अलग अलग रूपों में महसूस की है, जिनमें से एक मैं भी हूं। तब से तो हनुमान जी में मेरी श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ गया है। शिवम ने यह बात बड़ी उत्सुकता से पूछी कि ऐसा क्या हुआ था बाबा, मुझे भी बताइए ना। बाबा ने बताना शुरू किया, बेटा यह बात 98 की है, जब मैं अयोध्या के प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंगबली बाबा के दर्शन के लिए गया हुआ था। तभी वहां पता चला कि आतंकवादियों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में बम लगाया हुआ है जो कभी भी फट सकता है। पुलिस एक्शन में आई और टाइम बम को खोजने लगी। मंदिर का हर एक कोना, हर एरिया छान मारा, पर बम जैसा किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी सबने देखा कि मंदिर के आंगन में लगी ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा बंदर बैठा है और वह अपने हाथों में 2 तार लिए उन्हें मुंह से चबाए जा रहा है, जैसे कि उन्हें काट रहा हो। पुलिस को अंदेशा हो गया कि हो ना हो इस मशीन में बम फिट किया गया है। उन्होंने उस वानर के मुंह से तार छुड़ाने के लिए केले उसकी ओर फेंके। जैसे ही वो केले उस वानर की ओर फेंके गए, वैसे ही उसने तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से चला गया। बम निरोधक दस्ते ने जैसे ही पानी वाली मशीन खोली, उसमें एक टाइमर सेट किया गया था। बम आ गया, लेकिन वो बम तार काटने से डिफ्यूज हो चुका था, और अगर वह डिफ्यूज नहीं होता तो अब तक बम फट गया होता, जिसमें मंदिर को भी भारी नुकसान होता और बहुत से लोगों की जानें जाती। बाद में पता चला कि यही एक बंदर था जो तार काट रहा था। दरअसल उसी से बम डिफ्यूज हुआ। जिनकी हनुमान जी में श्रद्धा थी उनको यह हनुमान जी का चमत्कार लगा, और जिनको नहीं थी उन्हें एक तुक्का लगा। कुछ ही देर में मैंने और सारे पुलिस बल ने हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर उसी से छोटे वानर को बैठे देखा, जो शिखर के कलश को सजा रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि वो वानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं साक्षात हनुमान जी महाराज थे। वैसे यह तो एक घटना है, अलग अलग समय पर बहुत से लोगों ने साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनमें उन्होंने हनुमान जी के चमत्कार देखे हैं। यह किस्सा सुन के तो शिवम भी हैरान रह गया। दरअसल उसे भी कई बार ऐसी मदद मिली थी जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। अब उसे विश्वास हो रहा था कि मदद भी जरूर हनुमान जी ने ही भिजवाई होगी। वो बाबा से बोला कि बाबा, यह तो मैं नहीं जानता कि हनुमान जी सबसे शक्तिशाली देवता हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए और भी तो स्तुति है। फिर हनुमान चालीसा में ही ऐसी क्या खास बात है जो इसकी साधना से हनुमान जी की शक्ति जागृत होती है। आगे हम जानेंगे कैसे हनुमान चालीसा हनुमान जी की सोई हुई शक्तियों को जागृत करती है। दोस्तों, इस कहानी को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह हनुमान जी के चमत्कार है। क्यों हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूले रहते हैं और कैसे हनुमान जी ने उसे जागृत किया जा सकता है।
हनुमान चालीसा हनुमान जी की सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला और जपने वाला पाठ है और शिवम के मन में इसी बात को लेकर ही सवाल था कि आखिर हनुमान चालीसा ही क्यों, हनुमान जी का कोई और पाठ क्यों नहीं। यह विचार, ये सवाल आपके मन में भी दोस्तों आया होगा, तो जान लीजिए आज की इस कहानी में। अब बाबा उसे इसी बात का जवाब देने जा रहे थे कि देखो बेटा, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को इस तरह से लिखा है कि यह पाठ हनुमान जी की सोई हुई शक्ति को जागृत करता है। दरअसल हनुमान जी जो बहुत अलग अलग तरह की शक्तियां रिद्धि सिद्धि हैं जो उन्हें देवताओं से वरदान में मिली थी, लेकिन ऋषि मुनियों ने से मिले एक श्राप के कारण वह तब तक जागृत यानी एक्टिवेट नहीं होते जब तक हनुमान जी को उनको याद नहीं दिलाई जाती। शिवम बोला कि मगर बाबा, मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि हनुमान जी तो इतने शक्तिशाली देव हैं, ऊपर से मन वचन कर्म शुद्ध पवित्र है, उन्होंने तो कभी किसी ऋषि मुनि का बुरा नहीं किया होगा, तो वो भक्तों के रक्षक हैं, और फिर उन्हें कोई श्राप कैसे मिल सकता है। दरअसल बात ऐसी है कि हनुमान जी को सभी देवताओं ने उनके बचपन में ही अलग अलग तरह के वरदान और सिद्धियां देकर उनकी शक्ति को बढ़ा दिया था, मगर तब उम्र में छोटे होने की वजह से उनमें शक्तियों को संभालने की समझ नहीं थी। भले ही वह शक्तिशाली हो गए थे, मगर थे तो बच्चे ही। वो बाल सुलभ चंचलता में ऋषि मुनियों के साथ शरारत कर दिया करते थे, जैसे कभी छोटा सा रूप लेकर जंगल में जाकर छिप जाते, तो कभी बड़ा आकार करके लोगों को डरा देते, कभी ध्यान में आंखें बंद करके बैठे हुए तपस्वियों और योगी को ऊपर हवा में उड़ा देते या किसी पेड़ पर बैठ बिठा देते। हालांकि हनुमान जी के हिसाब से तो वह छोटी शरारत ही थी, लेकिन उनकी शक्ति की वजह से छोटी शरारत भी बड़ी हो जाती थी और दूसरों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़े कर देती करती थी। और इसी कारण एक बार एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, ओ शैतान बालक, तूने अपनी शक्तियों से यहाँ हम सबको बड़ा परेशान किया हुआ है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी सारी शक्तियों को इसी क्षण भूल जाए, ताकि फिर किसी को सता ना सके। दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को आप जरूर लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से जय श्री राम जय हनुमान जी का नारा जरूर लगा दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सके। अब जैसे ही यह खबर हनुमान जी के माता पिता को पता चली, तो वो उन ऋषियों के पास जाकर उनसे माफी मांगने लगे। तब उन ऋषि ने अपना श्राप वापस लेते हुए कहा, ये बालक वैसे तो अपनी शक्तियों को भूला रहेगा, लेकिन जब इसे इसकी शक्तियों की जरूरत होगी तब किसी की याद दिलाने पर इसे उनकी सारी शक्तियां याद आ जाएंगी और यह उनका उपयोग कर सकेगा। साथ ही उसमें हमेशा इतनी विवेक बुद्धि रहेगी कि वह कभी भी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करेगा। तब से श्राप के कारण हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलानी पड़ती है और यह काम हनुमान चालीसा करती है। वो कैसे? बाबा बेटा, हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर जरा ध्यान दो, क्या कह रही है। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, फिकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। यानी हे हनुमान जी, आपने माता सीता को सूक्ष्म दर्शन दिए, लेकिन विशाल रूप बनकर लंका को जलाया, भीम का रूप लाकर असुरों को मारा और श्री राम जी के कार्य को पूरा किया। इस तरह हनुमान चालीसा में आता है, संकट कटे मिटे सो पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यानी जो हनुमान जी का ध्यान करता है, उनकी साधना करता है, उनके सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। यह सभी आसान भाषा में लिखे हुए चमत्कारिक मंत्र हैं जो हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाते हैं। अगर पूरे मन से भक्ति भाव से हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो हनुमान जी की शक्तियां जागृत होती हैं और भक्त की रक्षा करती हैं। उसके बिगड़े काम ऐसे ही बनाती हैं जैसे जरूरत पड़ने पर श्री राम के असंभव दिखने वाले काम भी भगवान ने किए थे। इसलिए हनुमान चालीसा को इतना शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि इसकी एक एक चौपाई हनुमान जी की शक्तियों को जागृत कर उनके श्राप के असर को समाप्त करती हैं। शिवम के मन में एक सवाल और आया, बाबा, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि हनुमान चालीसा में बड़ी स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन पावर है, यानी इसका पाठ करने से, इसके प्रभाव से जो हम सोचते हैं वो वाकई सच हो जाता है। क्या यह सच बात है बाबा? हाँ, बाबा कहते हैं बिल्कुल सही बात है। हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प से सिद्धि पाने का सबसे असरदार और जल्दी फल देने वाला पाठ है और इसकी रचना ही इसी कारण हुई है। चलो अब मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। आगे हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा की मैनिफेस्टेशन पावर के बारे में, कि कैसे यह हमारे संकल्पों को सिद्धि तक ले जाती है, क्यों है इसमें इतनी जबरदस्त मैनिफेस्टेशन पावर और कैसे हुई थी हनुमान चालीसा की रचना। शिवम ने कहीं सुना था कि हनुमान चालीसा की मैनिफेस्टेशन पावर बड़ी ही स्ट्रांग है। इसको पढ़ने से इंसान जो चाहे वो पा सकता है, सोच को सच में बदल सकता है। शिवम बाबा से इसी बारे में और ज़्यादा जानना चाह रहा था। बाबा उसे इसके बारे में बता रहे थे। यह बात तो बिल्कुल सच है कि हनुमान चालीसा को
सिद्ध करके हम अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को या किसी लक्ष्य को वास्तविकता में बदल सकते हैं। बल्कि इसे यूँ कहना चाहिए कि हनुमान चालीसा में एक ऐसी चीज़ बना देती है जो कि एक चुंबक की तरह है, जिससे हम हर शुभ और सकारात्मक चीज़ अपनी तरफ खींच सकते हैं और हर संकल्प को सिद्धि में बदल सकते हैं। मगर ऐसा कैसे होता है बाबा? क्या इसके पीछे कोई तंत्र या साइंस है? तंत्र भी हो तो साइंस ही है बेटा, ये बात बाबा कहते हैं। विज्ञान चाहे ऊर्जा का हो या पदार्थ का, उसमें कुछ नियम जरूर होते हैं। इसी तरह से कोई भी साधना नियमों से ही चलती है। हनुमान चालीसा की साधना के नियम हैं, पर उन्हें बताने से मैं पहले तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे बीच में और हनुमान जी की शक्तियों के बीच एक एनर्जी चैनल बनता है। उस चैनल से हमें हर तरह की शक्ति मिलती है। शक्ति विचारों की, भावनाओं की, ऊर्जा की और शरीर की। हमारी भक्ति, हमारा विश्वास और श्रद्धा इस चैनल को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। ये बात आप बिल्कुल बारीकी से सोचिएगा और समझिएगा दोस्तों। जब हम निरंतरता से हनुमान चालीसा की साधना करते हैं तो हम मन, बुद्धि और भावनाओं से मजबूत हो जाते हैं। हमारी तरफ चारों तरफ ऊर्जा मंडल भी सकारात्मक और मजबूत हो जाता है, जिससे कोई नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति भेद नहीं सकती। फिर हम इतने समर्थ हो जाते हैं कि जो संकल्प करते हैं वह हमें इस ब्रह्मांड से प्राप्त होता है। हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। दरअसल हनुमान चालीसा की रचना ही मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत पर हुई है। इसे रचकर ही स्वामी तुलसीदास जी ने अपने संकल्प को सिद्धि में बदला था। जब वो बादशाह अकबर की जेल में थे, शिवम ने यह सुनकर चौंक कर बोला, क्या तुलसीदास जी भी कभी बादशाह अकबर ने कैद किया था? मगर क्यों? हाँ, बादशाह अकबर ने एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी कैद में डाल दिया था और तब हनुमान जी ने उन्हें जाकर बचाया था। चलो, मैं तुम्हें पूरी यह कथा सुना देता हूं ताकि तुम अच्छे से समझ सको। तब तुम हनुमान चालीसा की ताकत को अच्छी तरीके से समझ जाओगे। यह घटना उस समय की है शिवम, जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज था। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत प्रसिद्ध संत हो चुके थे। उनके चमत्कारों की बातें और हनुमान जी के दर्शन होने की बातें मुगल दरबार में भी चर्चा का विषय बन रही थी। एक दिन बादशाह अकबर को किसी ने बताया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिखाया। अगले दिन किसी ने उन्हें बताया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी घर आए। चोर उनके पैरों में गिर पड़े, यह बोलकर कि वह अब चोरी करने आए थे, तो हनुमान जी ने उन्हें मार मार कर भगा दिया। इसी प्रकार बहुत से चमत्कारों की बातें बादशाह अकबर के कानों में पहुंच रही थी। तब बादशाह अकबर सोचने लगे कि क्यों ना गोस्वामी तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया जाए और देखा जाए कि वह कितने पहुंचे हुए चमत्कारी भक्त हैं या चमत्कारी संत हैं। बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया और उन्हें कोई चमत्कार दिखाने को कहा, मगर गोस्वामी जी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। वो बोले, मैं कोई चमत्कारी साधु नहीं हूं, मैं तो श्री राम नाम का भक्त हूं। अगर कभी कोई चमत्कार होता भी है तो वह श्री राम ही करते हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बादशाह ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, मगर वह इसी बात पर ही अड़े रहे। फिर बादशाह ने उन्हें दूसरी आज्ञा देते हुए कहा कि हमने सुना है कि आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, हमारी शान में भी कुछ लिखो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस आदेश को भी सीधा यह कहते हुए मना कर दिया कि मेरी कलम तो बस मेरे प्रभु श्री राम का और उनके भक्त हनुमान जी की स्तुति करने के लिए ही उठती है, वो किसी और की स्तुति नहीं कर सकती। यह सुनकर बादशाह अकबर का सबका जवाब दे गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी को लोहे की जंजीरों से बांधकर तहखाने में डाल दें। फिर क्या था, बादशाह अकबर सोच रहे थे कि कम से कम अब तो गोस्वामी तुलसीदास खुद को छुड़ाने के लिए किसी चमत्कार का सहारा जरूर लेंगे और तब इस बात का पता चल जाएगा कि वह कितने पहुंचे हुए शक्तिशाली संत हैं। तुलसीदास जी कैद होकर मुंह से उफ तक न निकाली, वो राम राम कहते हुए जेल में चले गए। जेल में तुलसीदास जी ने सोचा, हनुमान जी को प्रभु श्री राम से आज्ञा मिली हुई है कि वो इस पृथ्वी पर रहकर उनके भक्तों से कष्ट को दूर करेंगे, तो क्यों ना सहायता के लिए बजरंगबली को ही पुकारा जाए। यह सोचकर उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ की रचना की और उसे लगातार 40 दिन तक जपने का संकल्प लिया। इस इच्छा के साथ ही उन्हें बादशाह की कैद से सम्मान के साथ मुक्ति मिले। तुलसीदास जी बिना कोई शिकायत किए अपने कैद खाने में बैठे रहते और हनुमान चालीसा का पूरे धैर्य, विश्वास और श्रद्धा के साथ पाठ करते। उन्हें पूरा विश्वास था कि 40 दिन होने पर उनका संकल्प जरूर पूरा होगा और ठीक ऐसा ही हुआ। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ।
सैकड़ों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल पर और कैद खाने पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब हैरान हो गए। अकबर ने सैनिकों ने भी उन्हें भगाने की बहुत कोशिश की, मगर बात उनके काबू से बाहर थी। तब बादशाह अकबर के एक हिंदू मंत्री ने उन्हें समझाया कि ये बंदरों की सेना कोई साधारण सेना नहीं है, ये हनुमान जी की सेना आई है, क्योंकि आपने एक महान राम भक्त को कैद में किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये सभी बंदर शांति से यहाँ से चले जाएं, तो कृपा करके गोस्वामी जी को सम्मान के साथ रिहा कर दीजिए। अब अकबर को भी लगा कि जरूर ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति का ही चमत्कार है, वरना आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बादशाह ने उसी समय तुलसीदास जी को आजाद करवा दिया, उनसे माफी भी मांगी और कहा कि आज हमने अपनी आंखों से आपकी भक्ति का चमत्कार देख लिया, और फिर उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया। उस घटना के बाद अकबर ने जीवन भर गोस्वामी तुलसीदास जी का सम्मान किया। तो अब मैं समझा बाबा, हनुमान जी की तो रचना ही संकल्प को सिद्ध करने के लिए हुई है। यह बात शिवम कहता है। इसलिए कहते हैं कि हनुमान चालीसा में बड़ी मैनिफेस्टेशन पावर है। दरअसल हनुमान जी ने तुलसीदास जी को खुद ही आशीर्वाद दिया था कि जो भक्त कलयुग में श्रद्धा और भक्तिभाव से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मैं उनके सारे कष्टों को दूर करूंगा। इस तरह हनुमान जी ने खुद हनुमान चालीसा को अभिमंत्रित कर दिया था। सच कहूं तो बाबा, बहुत बार ऐसा हुआ जब मुझे हनुमान चालीसा की शक्ति का बहुत करीब से एहसास हुआ। जैसे एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैर में बहुत चोट लगी थी, बहुत दर्द हो रहा था। तब मुझे मम्मी ने कहा कि हनुमान चालीसा की यह चौपाई बार बार बोलो, नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और मैंने ऐसा ही किया और मुझे सच में दर्द से राहत मिली। एक बार मुझे ऑफिस से लौटते हुए बहुत देर हो गई थी। स्कूटर पंचर हो गया था, इसलिए मैंने उसे ऑफिस में ही छोड़ दिया था। सुनसान सड़क पर पैदल चलते हुए पता नहीं क्यों बहुत नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। बार बार लग रहा था कि कोई साया पीछा कर रहा है। तब मैंने हनुमान जी की यह चौपाई बोलना शुरू कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और मुझे अपने अंदर इतनी शक्ति और पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई कि मैं आराम से घर आ गया। हनुमान चालीसा की जब एक दो चौपाइयां भी इतना असर करती हैं, तो जरा सोचो कि जब पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, और वो भी एक नहीं अनेक बार, तो फिर कितनी शक्ति मिलेगी। हाँ बाबा, वो तो मैं मानता हूं, मगर फिर भी मेरे मन में एक शंका है। शिवम कहता है कि हाँ बताओ बेटा, क्या शंका है? यही कि मैं इस लायक हूं जो हनुमान चालीसा की साधना कर सकूं, क्योंकि मैंने सुना है कि हनुमान जी की साधना के बड़े कठोर नियम होते हैं। बाबा, हर कोई उनकी साधना नहीं कर सकता, वरना उसका कुछ उल्टा असर भी हो सकते हैं। क्या वाकई हनुमान चालीसा के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं? शिवम ने बाबा के सामने जो सवाल उठाया, वो सवाल बहुत से हनुमान भक्तों के मन में भी आता है, और अभी अभी आप इसको सुनने के बाद यही सोच रहे होंगे। अब उन्हीं सवालों का जवाब बाबा देने जा रहे थे। आगे हम जानेंगे कि क्या वाकई हनुमान चालीसा को पढ़ने से कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं, अगर होते हैं तो कब होते हैं और कौन से होते हैं। हनुमान चालीसा को पढ़ने से क्या कंडीशन है, कौन से लोग हैं जो हनुमान चालीसा की साधना कर सकते हैं और कौन नहीं। दोस्तों, यहां आप आगे इस कहानी में बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। शिवम का सवाल सुनने के बाद बाबा हंस पड़े और कहने लगे कि बस बेटा, हनुमान चालीसा का यही एक साइड इफेक्ट है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसी बातें कर लेते हैं, कैसे करते हैं और फैला कैसे देते हैं। जो भी इंसान, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कुछ नियमों का पालन करके हनुमान जी की भक्ति करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसका कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता, बल्कि हमेशा ही अच्छा ही होगा। शिवम ने कहा कि सच कहूं बाबा, तो दिल तो मेरा यही करता था, मगर मेरा एक दोस्त था जो कहता था कि हनुमान जी बहुत कठोर और गुस्से वाले देव हैं। उनकी साधना में अगर कोई कमी रह जाती है तो वे दंड देते हैं। बाबा कहते हैं हनुमान जी कठोर और दंड देने वाले देव तो हैं, मगर किन्ने यह समझना जरूरी है। देखो बेटा, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, स्वार्थी हैं, लोभी हैं, अहंकारी हैं, किसी का बुरा करने के लिए साधना करते हैं, दूसरों को कष्ट देने की भक्ति के नाम पर किसी को छलते हैं, ऐसे लोगों के लिए हनुमान जी कठोर देव हैं। श्री रामचरितमानस में एक जगह श्री राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। और यही बात हनुमान जी की भक्ति में भी लागू होती है। उन्हें शुद्ध मन से भक्ति प्यारी है,
छल कपट करने वाले लोभी और स्वार्थी इंसानों की भक्ति वे स्वीकार नहीं करते। दरअसल कुछ लोग देवी देवताओं की साधना इसलिए नहीं करते कि उनका भला हो, बल्कि इसलिए करते हैं कि जिन्हें वो पसंद नहीं करते उनका बुरा हो जाए। तो ऐसे संकल्प के साथ हनुमान चालीसा का कोई पाठ करता है तो उसका जरूर बुरा हो सकता है। हनुमान चालीसा में बताया गया है कि साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे, यानी कि हे श्री राम जी के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। तो बस यही साइड इफेक्ट तो है, लेकिन दुष्टों के लिए है। और एक बात कि हनुमान जी सात्विक देव हैं। उनकी साधना में शराब, मांसाहार, सिगरेट जैसे व्यसन नहीं चलते, बल्कि शुद्ध सात्विक भोजन के साथ साधना की जाती है। अगर उनकी प्रकृति के विपरीत भक्त आचरण करेगा तो भी उसके कुछ नुकसान हो सकता है, या हो सकता है कि उसकी आराधना या साधना सफल ही ना हो। शिवम यह सुनकर कहने लगा कि मैं समझ गया बाबा, मैंने तो यह भी सुन रखा था कि हनुमान चालीसा की साधना करने से मन संसार से दूर हो जाता है। भक्त हनुमान जी तरह वैराग और ब्रह्मचर्य की तरफ मुड़ जाता है, फिर उसमें भावनाएं नहीं बसती, वो वज्र के समान कठोर हो जाता है। बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे कि देखो बेटा, यहां पहले एक बात समझने की जरूरत है कि संसार कहाँ किसको जा रहा है। आजकल अगर कोई इंसान दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी नहीं कर रहा, शराब नहीं पी रहा, बेकार के मनोरंजन में नहीं फंसा हुआ है, ना ही ब्रांडेड कपड़ों, फोन, गाड़ियों, घड़ियों जैसी गैजेट में उलझा हुआ है, जो शांति के समय से संयम भरा जीवन जी रहा है, ऊपर से मंदिर जाता है, सत्संग करता है, तो ऐसे संतुलित और अनुशासित जीवन जीने वाले इंसान को बाकी लोग कहे जाते हैं, कहने लगते हैं कि यह तो सन्यासी हो गया है, बैरागी हो गया है, मोह माया और संसार से दूर हो गया है। दरअसल उन लोगों के लिए संसार का मतलब सांसारिक आकर्षणों और लालच में उलझना, पैसा, स्टेटस कमाने की अंधाधुंध दौड़ में शामिल होना, व्यसन करना ही है। और जो इससे दूर धर्म के अनुकूल जीवन जी रहा है उसे लोग वैरागी मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हनुमान जी की भक्ति करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से इंसान के अंदर के विकार दूर हो जाते हैं। लालच, स्वार्थ, बेकार की इच्छाएं मिट जाती हैं, खान पान में संयम आता है, सिगरेट, शराब, जुआ, व्यसना, अनैतिक आचरण जैसे व्यसन दूर हो जाते हैं, उसका मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। फिर वह अपनी संसारिक जिम्मेदारियां निभाता है और भक्ति करता है। उसके अंदर कुछ खोने का डर रहता है, ना कुछ पाने का लालच। वह अपनी सारी चिंताएं हनुमान जी को सौंप कर निश्चिंत जीवन जीता है और गाता है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। यानी जब सारे सुख हनुमान जी की शरण में है और जब वो रक्षक भी है, तो क्यों किसी से डरना, ना किसी इंसान से, ना परिस्थिति से, ना दुर्भाग्य से, ना सफलता से। और इस विश्वास के साथ उसका जीवन सुख, शांति और आनंद से बीतता है। शिवम पूछता है कि बाबा, एक ब्रह्मचर्य वाली बात पर भी बहुत कंफ्यूजन फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनके भक्तों को पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी हनुमान जी की साधना की जा सकती है। इस पर बाबा जी ने बताया कि हाँ, यह सच बात है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि कोई संसारी या गृहस्थ इंसान हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता या हनुमान जी की कोई दूसरी पूजा नहीं कर सकता। हनुमान जी गृहस्थ के विरोधी देव नहीं हैं। उनके आराध्य भगवान प्रभु श्री राम भी गृहस्थ हैं। फिर उन्हें गृहस्थ भक्तों से क्या दिक्कत हो सकती है? शिवम ने फिर भी पूछा, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है बाबा कि हनुमान जी की पूजा करने के लिए ब्रह्मचारी होना बहुत जरूरी है? बाबा कहने लगे कि दरअसल लोगों को ब्रह्मचर्य का असली अर्थ ही नहीं पता। यदि आप ब्रह्मचर्य का अर्थ जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। ब्रह्मचर्य का अगर शाब्दिक अर्थ समझा जाए तो वो ब्रह्म में विचरण करने वाला, यानी एक ऐसा इंसान जिसका मन हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन हो, जिसके मन में कोई विकार ना हो, जिसकी अंतरात्मा पूरी तरह से शुद्ध, निर्मल और भक्ति से भरी हो। पुराने समय में ऐसे कितने ऋषि मुनि, तपस्वी और गुरु होते थे जो ईश्वर की साधना करते थे, लेकिन वह गृहस्थ भी होते थे। उनकी पत्नी और संतानें भी होती थी, लेकिन वह धर्म के अनुसार आदर्श जीवन जीते थे। एक ऐसा गृहस्थ इंसान जो मन से शुद्ध और उसके व्यवहार में जरा भी छल कपट नहीं, बुरी या बेकार की इच्छाएं, वासना नहीं, जिसका अपने शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण है, जो एक अनुशासित और संयमित जीवन जीता है, वो ब्रह्मचर्य का पालन ही कर रहा है। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसके किसी भी भले ही शारीरिक संबंध ना हो, लेकिन उसके मन में विकार, वासना और बुरी इच्छाएं हों,
जिसका मन, बुद्धि और शरीर पर कोई नियंत्रण ना हो और जो भक्ति ना करता हो वह ब्रह्मचारी नहीं है। शिवम ने कहा कि बाबा, आज आपने मेरा बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर कर दिया, लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे मन में है। मेरी मम्मी भी हनुमान चालीसा पढ़ती है, वो हनुमान भक्त है, लेकिन मेरी दादी हमेशा उनको टोका करती थी कि औरतों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी औरतों की पूजा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी हैं। क्या यह सही बात है बाबा? इस पर बाबा कहने लगे कि देखो बेटा शिवम, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जब भी कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो वह उससे एक विशेष प्रकार का भाव संबंध रखता है, जैसे दास भाव, जिसमें भक्त खुद को भगवान का दास मानता है। हनुमान जी खुद श्री राम जी से यही भाव रखते थे और भक्ति करते हैं। एक होता है वत्सल भाव, जिसमें भक्त भगवान को अपने पुत्र समान मानता है, जैसे बहुत से लोग घर में लड्डू गोपाल जी यानी श्री कृष्ण भगवान के छोटे रूप की वत्सल भाव से पूजा करते हैं। एक होता है माधुर्य भाव, जिसमें भगवान को अपने प्रेमी या पति मानकर पूरा जीवन उनके प्रिय समर्पित रहता है। जैसे कि मीराबाई कृष्ण भक्ति थी, तो खुद को हनुमान जी का दास मानकर, खुद को उनका आश्रित मानकर उनकी भक्ति की जा सकती है, लेकिन मधुर भाव से हनुमान जी की भक्ति नहीं की जा सकती। शिवम कहने लगा कि मैं समझ गया बाबा, मैं भी यही सोचा करता था कि भगवान की नज़रों में तो सब भक्त बराबर होने चाहिए, उनकी नज़रों में तो भक्त में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और आज आपने मेरी ये शंका दूर कर दी बाबा। अब मैंने जो एक और बात सुन रखी है कि रोज हनुमान चालीसा पढ़ने से इंसान कठोर हो जाता है, उसकी भावनाएं खत्म हो जाती हैं, तो क्या सच में ऐसा ही बात है बाबा? क्या ये सच है? इस पर बाबा कहने लगे कि अच्छा एक बात बताओ, मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और वह भी 100 बार, तो क्या मेरे अंदर की भावनाएं मर गई? क्या मेरा दिल पत्थर का हो गया? और अगर ऐसा होता तो क्या गंगा किनारे जब तुम बैठे हुए थे तो मुझे तुम्हारा दुख नजर नहीं आता? नहीं ना। दरअसल लोगों को किसी सच्चे हनुमान भक्त को देखकर लग सकता है कि वह कठोर हो गया है। इसका कारण यह है कि हनुमान चालीसा के प्रभाव से हमारा मन, बुद्धि, शरीर सभी बलशाली हो जाते हैं। दूसरे लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, चिंता और तनाव में आ जाते हैं, जबकि एक हनुमान भक्त कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहना सीख जाता है। आसपास की घटनाएं उसके अंदर भावनाओं की उथल पुथल नहीं मचाती, इसलिए उसे देखकर किसी सामान्य आदमी को लग सकता है कि अरे, इसे तो किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसके अंदर की तो भावनाएं मर गई हैं, यह तो बहुत कठोर हो गया है। जबकि ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा का साधक दीपक की लौ नहीं रहता जो हवा से हिल जाए, वह एक चमकता सूर बन जाता है जिसे कोई तूफान भी छू नहीं सकता। शिवम बाबा की बातें सुनने लगा, कहने लगा कि आपने तो मेरे सारे कन्फ्यूजनों को दूर कर दिया बाबा। अब मैं जल्द से जल्द हनुमान चालीसा की साधना शुरू करना चाहता हूँ। अब कृपा करके मुझे बताइए कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। शिवम जल्द से जल्द हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहता था ताकि उसके सारे कष्ट दूर हो जाए, लेकिन अभी हनुमान चालीसा के कुछ और ऐसे रहस्य उसे जानने बाकी थे। आगे हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा का वह सीक्रेट क्या है जिस वजह से इसे सिद्ध मंत्रों से भी ज्यादा पावर मिलती है। क्यों करती है हनुमान चालीसा इतना असर? क्यों है उसमें इतनी शक्ति? ऐसी क्या खूबियां हैं? शिवम से बात करते हुए बाबा समझ गए कि अभी उसे हनुमान चालीसा की इतनी समझ नहीं है कि वह उसे सिद्ध कर सके और उसकी पावर का उपयोग कर सके। इसलिए अब बाबा शिवम को हनुमान चालीसा की पूरी समझ देने जा रहे थे। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, अब जैसा कि तुमने कहा कि हनुमान चालीसा अक्सर पढ़ते भी हो और रोज सुनते भी हो, तो क्या तुम समझ पाते हो कि हनुमान चालीसा की चौपाइयों में क्या क्या कहा जा रहा है? हनुमान जी की प्रशंसा की जा रही है या उनके रूप, बल और शक्तियों का वर्णन किया जा रहा है या उनसे कुछ प्रार्थना की जा रही है? इस पर शिवम बोला कि माफ कीजिएगा बाबा, इतना तो मुझे नहीं पता चलता, बस सुन सुनकर हनुमान चालीसा याद हो गई तो मैं साथ गुनगुनाने लगता हूँ और पढ़ भी लेता हूँ, लेकिन सच कहूँ बाबा तो मुझे उसकी चौपाइयों का पूरा अर्थ नहीं पता है। बाबा ने कहा कि देखो बेटा, कोई भी स्तुति हो, प्रार्थना हो या पाठ हो, वो तभी असर करते हैं जब उसमें हमारे भाव पूरी तरह से जुड़े हो, और जब भाव तभी जुड़ते हैं जब हम उसका पूरा अर्थ होता है, उसका अर्थ पता हो।
मतलब पता होने से हम उस स्थिति को रट्टू तोते की तरह बोल देते हैं, जिससे हम भगवान से जुड़ नहीं पाते, उसकी कृपा नहीं ले पाते। फिर हम कहते हैं कि हमने तो इतना पाठ किया फिर भी हमें कोई फल नहीं मिला। यह गलती भगवान की तरफ से नहीं होती बेटा, हमारी तरफ से होती है कि हम बिना समझे हुए मशीनी तरीके से पाठ करके उठ जाते हैं। बिना समझे हुए पाठ करके का एक और नुकसान होता है, हमारा मन उस साधना में एकाग्र नहीं हो पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि यह चल क्या रहा है। जुबान पाठ बोलती रहती है और मन बाहर कहीं घूमता रहता है, कभी ऑफिस में, कभी घर में, कभी अतीत में तो कभी भविष्य में। अपने मन को साधना में या पूजा से जोड़ के रखने के लिए भी एक चौपाई को पूरे भाव से बोलना चाहिए, तभी वह सिद्ध होती है। बाबा, क्या आप मुझे हनुमान चालीसा का पूरा अर्थ और भाव समझा सकते हैं? हाँ, वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। साथ ही यह भी कि हनुमान चालीसा को रचा किस तरह गया था। दरअसल तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को इस तरह से रचा है कि उसकी एक एक चौपाई एक मंत्र की तरह काम करती है और हनुमान जी को सोई हुई शक्तियों से जागृत करती है। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा की यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई, कहानी अभी अधूरी है। आगे जानेंगे कि शिवम ने किस तरीके से बाबा से जाना कि हनुमान चालीसा से शक्तियों को हनुमान जी की जागृत किया जाता है। दोस्तों, ये कहानी आप जानना चाहते हैं तो इसके अगले भाग में आप इंतजार कीजिएगा। ये आगे की कहानी मैं अगले भाग में लेकर आऊँगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर जरूर कीजिएगा। जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज लिखना बिल्कुल ना भूलिए। और दोस्तों, इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की शक्तियां जागृत हो जाती हैं और किस तरीके से आपको हनुमान चालीसा का पूरा लाभ और उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो ये कहानी आप जरूर सुन के जाइएगा। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही इस कहानी के अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए